तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का विकसित दर्शन न्यूज में। सबसे पहले एक बेहद दुखद खबर, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का मात्र 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। लखनऊ में आज सुबह उनका निधन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो कारण है वो जो बताए जा रहे हैं कि उनके फेफड़ों में मैसिव ब्लड क्लॉट यानी कि बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम जो पहले से थी और फेफड़ों में उनको मैसिव ब्लड क्लॉट थी। यानी प्रतीक यादव भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे। योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मतलब जो है वो पहुंचे उनके आवास पे, उन्होंने शोक व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने भी इससे गहरा दुख बताया। कल पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरे यूपी में शोक की लहर है क्योंकि वे एक छोटे मोटे नहीं, बहुत ही बड़े खानदान, बहुत ही नामी ग्रामी कहा जाए तो पार्टी के नेता थे। यानी भाजपा के उनकी पत्नी नेता है। और आपको बता दें कि सपा से उनका जुड़ाव इतना समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। तो ये आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नीट यूजीसी जो है नीट यूजी यानी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैंने कल इसके बारे में वीडियो बता चुका हूं कि नीट यूजी 2026 का जो है वो परीक्षा रद्द हो चुका है। 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के बाद जो है एनटीए ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी। 22 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। सीबीआई जांच चल रही है। नई परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो लोग परीक्षा दे चुके थे, क्या उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये खिलवाड़ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ऐसी हर साल हो रही है। आखिरकार कब कोई जिम्मेवारी लेगा कि इस तरह का नीट का पेपर जो है वो लीक नहीं होगा? तो इन छात्रों में गुस्सा है। कई जगहों पर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने कहा है कि पुराने रजिस्ट्रेशन जो है वो मान्य रहेंगे, नया फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ये नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब पूरी परीक्षा रद्द की गई है। दोस्तों, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कहा जाए तो ठीक है, पहली बार इस तरह की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है। मगर दोस्तों, पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो अक्सर होती रहती है, खास करके नीट में ही क्यों? सबसे बड़ी सवाल है कि नीट के जो छात्र हैं, वो लोग छात्र छात्राएँ जो एग्ज़ाम देते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, इसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। दोस्तों, वहीं बिहार की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार सक्रिय हो गई है। आज उनकी पहली बड़ी कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 19 से बड़े विकास प्रस्ताव पास हुए हैं। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूलों के फीस पर भी जो है वो पारदर्शिता लाने का फैसला हुआ है। बिहार में नई सरकार अब तेज़ी से काम कर रही है। मगर यहाँ पे एक सवाल खड़ी होती है कि जिस तरह से निजी स्कूलों का मनमानी चल रहा है, जिस तरह से निजी स्कूल अपने मोनोपोली चला रहे हैं, क्या ये सही है? क्या बिहार या देश में इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए? दोस्तों, जब टैक्स पे कर रहा है तो फिर निजी स्कूलों में वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाए? सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वहीं मौसम की चेतावनी, कल से उत्तर भारत में हीट वेव और तेज़ गर्मी बढ़ने वाली है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और मध्य भारत में 42 से 44 डिग्री तापमान हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों, बच्चों और जो छोटे उम्र के लोग हैं उन्हें बाहर काम करने वाले को खास करके सावधानी बरतने चाहिए, उन्हें नहीं निकलनी चाहिए। खास करके 11 से लेकर के और 2 बजे तक के जो समय होते हैं उस समय हीट वेव ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें और लू से बचें। तो वहीं आम जनता की जेब पर एक और बोझ हुआ है। अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यानी नई दरें 14 मई से लागू होगी। आप लोग समझ सकते हैं कि दूध की कीमतें, जो सबसे पहले बहुत बड़ी डेयरी है जो अमूल है, वो इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी में से एक है और उसने 2 रुपये बढ़ा दी है 1 लीटर पर। दूध, दही, छाछ सब महंगा हो जाएगा। महंगाई के इस दौर में ये बढ़ोतरी कई परिवारों को प्रभावित करेगी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई पहले से चली आ रही है और इस तरह से अगर अमूल दूध भी बढ़ाती है रेट, तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है।
दोस्तों इसका कहीं ना कहीं कहा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लेकर के गैस का जो है वो महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर के भी देखा जा सकता है, तो वे लोग किए होंगे। एयर इंडिया ने कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें घटा दी है। ईंधन महंगा होने से पश्चिम एशिया संकट और कम मांग के कारण जून से कई रूट्स पर कटौती हो रही है। टिकट जो है उनकी कीमतों में जो है आसमान छू रही है, यानी टिकटों के दाम। विदेश जाने वाले यात्रियों को अब ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, यानी पॉकेट से ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईंधन का जो है वो प्राइस बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण मतलब जितने भी फ्लाइट है वे, जितने भी जो एयरलाइंस है वो लोग अपना रेट बढ़ा रहे हैं। वहीं सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। वैश्विक अनिश्चितता पर और यातायात शुल्क बढ़ने की कीमतें ऊंची बनी हुई है। शाही ब्याह के सीज़न में भी, यानी शादी ब्याह के सीज़न में भी यह बढ़ोतरी खास तौर पर महसूस की जा रही है, जिससे आम लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों खासकर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग शादी विवाह के सीज़न में जेवर के रूप में सोने या चांदी की खरीदारी करते हैं, और उन लोगों के पॉकेट पर इसका असर साफ साफ दिखने को मिल सकता है। तो ये राहुल गांधी ने नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर जो है वो डिसेंट नोट दिया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि LOP यानी आपके देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी यूपी में जो स्मार्ट मीटर के नाम पर अतिरिक्त वसूली के पैसे हुए हैं वापस करने की खबर भी आ रही है, और राहुल गांधी ने नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सारे न्यूज़ को आपको डिटेल में बता रहे हैं। तमिलनाडु के आज फ्लोर टेस्ट की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि TVK सरकार में जब से आई है उनका फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, आज उनका फ्लोर टेस्ट होने वाला था, जिसको लेकर के हुए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मतलब तैयारी में दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। आपकी राय क्या है इन खबरों पर, खास करके नीट जो रद्द हुई है उन पे क्या राय है, और प्रतीक यादव के निधन पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी अपडेट के साथ मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसमें दिन भर का जो है वो मुख्यतः जो मेन खबर है, जो दिन भर का सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आप समझ सकते हैं, जो ऐसी चीज़ जो दिन भर चर्चा में रही हो, उन्हीं सारी खबरों को डिटेल में स्क्रिप्ट करके यूट्यूब वीडियो तैयार करके आप लोगों को देता हूं। तो वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।